जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, स्टडी जीके के एक नए वीडियोस में फिर से आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें आज हम फिर से हल करेंगे ए इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सभी टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी भी आप मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। देखो, इनमें आपको पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि उपनाम दिए गए खिलाड़ी और इधर उपनाम बताना है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहा गया है, मिक्खा सिंह फ्लाइंग सिख है, इयान थोरपे इन्हें टारपीडो कहा गया है, या हरभजन सिंह द बॉल। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही है, आपके हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। मिक्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उपाधि पाकिस्तान में इनको मिली थी। इयान थोरपे को टारपीडो कहा जाता है, लेकिन हरभजन सिंह को द बॉल नहीं कहा जाता। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछ जाती है, इनकी बुक कौन सी है मिक्खा सिंह की, तो माई लाइफ, कुछ रेस इज माई लाइफ, हाँ रेस इज माई लाइफ। ठीक है, आपको याद रखनी कौन सी है, रेस इज माई लाइफ। ठीक है, रेस इज माई लाइफ, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज या ललिता बाबर। देखो, आपने हिमा दास को सुना होगा, डिंग एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता, क्या कहा जाता, डिंग एक्सप्रेस। लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया पायली एक्सप्रेस, तो किसे बताएंगे, कहेंगे सर पीटी उषा। किसे कहा जाता है, पीटी उषा। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि आपके थंबनेल में दिखाई दिया था, निम्नलिखित में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों पर, स्पीति घाटी, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। देखो, मैं आपको बताऊं, राइट आंसर होगा सोम्पेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ियों पर एक जनजाति आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, टोडा जनजाति। कौन सी टोडा जनजाति पाई जाती है, जो किसके लिए साफ साफ पूछा जाता है, बहुपति विवाह के लिए। किसके लिए, बहुपति विवाह के लिए फेमस है। ठीक है, बहुपति विवाह के लिए फेमस है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बताया, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था। अच्छा क्वेश्चन है। 1014, 1024, 1037, 1044। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, बताइए। तो आपको याद रखना है, जो पौंडीचेरी का लिंगानुपात था वो 1037 था, जो कि बहुत सही कहने का मतलब है, लिंगानुपात था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। बताइए, सुमेलित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया, रियो शिखर सम्मेलन दिया गया, क्योटो शिखर सम्मेलन दिया गया, सतत विकास सम्मेलन दिया गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये आपका कब हुआ था ये बताइए, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था ये बताइए, सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था ये बताइए। बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा। मिलान कीना है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो, मैं आपको अगर बताऊं, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो आपको याद रखना है, ये हुआ था 1987 में। कब, 1987 में, ये आपको याद रखनी है, 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और ये किससे संबंधित, तो ओजोन परत से। 16 सितंबर 1987 को ये समझौता हुआ था। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, हाँ ऐसे ही 16 अक्टूबर को हुआ था। और उसी दिन हम लोग ओजोन परत दिवस मनाते हैं, नहीं। ठीक है, तो हुआ था ये समझौता, कब हुआ था, 1987 में। ठीक है, 1987 में आपको याद रखना है, 1987 में। उसके बाद रियो शिखर सम्मेलन की बात करें, तो रियो शिखर जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1992 में। कब, 1992 में, ये बात आपको याद है। क्योटो शिखर वार्ता हुई थी, ये हुई थी 1997 में। क्योटो शिखर वार्ता ये 1997 में हुई थी। और ये किससे, ये हुई थी, ये उसे ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। हाँ, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, 1997 में हुई थी। सतत विकास सम्मेलन ये आया था 2002 में, 2002 में। तो आप लोग मिलान कर लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बी वाले में चला जाएगा, किसमें, ये बी वाले में चला जाएगा। ठीक है, पहले का बी, पहले का दूसरा, यानी कि किसमें दिया गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। कि रियो सम्मेलन आप लोगों को याद रखना है, रियो सम्मेलन कब हुआ था, 92 में।
ये आ जाएगा। बाकी कोयटो पर बर्ता 97 में है, ये आपका यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी मैंने इधर भी लिख दिया, इधर भी आपका लिख दिया था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आप बताइए, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? जुबिलियट युद्ध, बाबा आमटे, एच एन बहुगुणा, यानी कि मोतीलाल नेहरू। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? बताइए क्या होगा। तो आपको याद है बाबा आमटे। क्या होगा? बाबा आमटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, क्या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1748 में, 1764 में, 1784 में, 1861 में? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा राइट आंसर बताइए? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1784 में। 1784 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपन लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। 20 में से आपका स्कोर क्या रहे हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, यारों में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? चीन है, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आपको याद रखना है, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो सही। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या आप बताइए, आपका इसमें से कौन सा सही है जाएगा? देखो, कह रहा कौन सा कथन को पढ़िए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। 1 3 सही है। कहाँ ये रहा? 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ये आपको याद रखना, ठीक है, पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र है? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, क्यूलोन और कांडला, कोझिकोड, कटक और हल्दिया, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र दोनों है? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर क्या? डी। याद है? याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सुमेलित करना है, बताइए, सुमेलित कीजिए। बताइए क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस, हिंदी दिवस। तो मैंने आपको क्या बताया? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बिल्कुल सही। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, बिल्कुल सही। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 सितंबर, बिल्कुल सही। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। बाकी आपके मिलान दिए हुए थे सभी, सिर्फ आपको समझना था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आप बताइए, गुले नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गोरख फिराक गोरखपुरी, वेंकटेश अयंगर, विष्णु रे या पन्नालाल पाटिल? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन में से अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। क्या बताइए, शराबबंदी लागू करने वाला भारतीय पहला राज्य कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर बोलिए? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गुजरात। चलो अगले पर चलते हैं। इस SCOPE किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब SCOPE का आपको फुल फॉर्म बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाए? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किसके बीच हुई थी? चीन, जापान, USA व यूरोपीय संघ, USA व रूस, चीन, भारत, USA व रूस? क्या होगा राइट आंसर बताइए? स्टार्ट न्यूनीकरण संधि किसके बीच हुई थी? सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि हुई थी? बताइएंगे, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15,
आपको याद रखना है राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यूएसए व रूस के बीच हुई थी। स्टार्ट जो संधि हुई थी किसके बीच? यूएसए व रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सामरिक, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, बताइए। क्या एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1997 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में, 1992 में नई दिल्ली, 1956 नई दिल्ली, 1943 नई दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? बोलोगे, बताओ क्या होगा राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 में एशियाई देश सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था, उसी में आपका एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, कहा गया लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग, इसको कहीं कहीं आपने लोसांग भी सुना होगा। ठीक है, लोसांग भी कहीं कहीं लिखा आता है। तो फिलहाल आपको याद ना, ये सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है, ये बात आपको याद। तो आपको याद रखना है ये वाला जो क्वेश्चन आपका हो, लोसांग त्योहार कहाँ का है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? बताइए। ताराचंद, हिमांशु पारीख, नेकचंद्र या कमल सागर? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे तो आपको याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद्र। जो आपको याद रखना है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का विकास नेकचंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आप बताइए कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव बनाता है? असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर? क्या होगा राइट आंसर? बताइए 19 का क्या होगा? तो आपको याद रखना है मणिपुर। संगाई महोत्सव कौन मनाता है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत? ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ, ऑस्ट्रेलिया भारत, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, पहला अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक मैच। तो आपको याद रखना है राइट आंसर होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो आज का आपका स्कोर कितना रहा हमें 20 में से ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।